तो इस फाइनली हम और आगे आ गए हैं। मॉल अभी आधा क्लोज ही है, बट हमारा टाइम हो गया है। इधर से नहीं जाके हम लोग डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे। लिफ्ट से। हाँ। तो इस फाइनली यहाँ हम लोग पहुँच गए थे फोर्थ फ्लोर पे, क्योंकि लड्डू के पापा ने बोला था फोर्थ फ्लोर पे ही है आइनॉक्स, तो पीवीआर। तो मुझे लगा कि यार फोर्थ फ्लोर पे ही है, तो मैंने डायरेक्ट लिफ्ट में फोर्थ फ्लोर ही दबा दिया था। उसके बाद से मैं जब देखी कि यार ये तो फूड कोर्ट है, तब जा कर के मुझे फिर बोला उन्होंने कि थर्ड फ्लोर में होगा, एक बार चेक कर लो। फिर मुझे याद है कि मैं गई थी ना, तो राइट साइड में ही था, मतलब कि अगर लिफ्ट से आप निकलते हो तो लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा था उसी साइड में गई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ थिएटर में भी गई हूँ एक बारी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कहाँ पे है। बट फिर मैं लड्डू के पापा को फ़ोन की कि यार कहाँ पे है बताओ, क्योंकि इतना बड़ा भी ये मॉल नहीं है कि कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हाँ है थोड़ा बहुत। पार्क स्क्वायर मॉल सबको पता ही होगा, जो भी एक्चुअली आईटी पीएल के साइड में काम करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे आई पीवीआर वाले सेक्शन में, मैंने देखा कि अरे यहाँ तो लगा हुआ है। और मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आई हुई हैं, लेकिन मैं इन दिनों मूवी देखने नहीं आ रही थी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आद्या मेरे साथ इतना कोऑपरेट करेगी, लेकिन आद्या अब काफ़ी कोऑपरेट की है। मूवी ही देख रही थी, वो एंजॉय कर रही थी एकदम मस्त। उसके बाद से मैं पीवीआर में आके टिकट ले ली और स्कैन किया। उसके बाद से लड्डू के पापा को भी टिकट भेज दिया था, क्योंकि मैं पहले एंटर की हूँ, फिर वो एंटर किए हैं। यहाँ लगी हुई थी सैयारा, तो मैं 10:30 बजे का शो देखने के लिए गई थी। तो यहाँ पे आद्या को ना एक फ्रेंड भी मिल गई थी यहाँ पे, अब देख सकते हैं, मतलब बड़ी थी वो, उसका नाम था सिया। तो यहाँ ये लोग दोनों बच्चे एकदम इंटरवल हुआ था तब का है ये, और लड्डू के पापा मेरे साथ में ही थे, मतलब फिर हमने सबने मूवी वूवी देखा, एकदम अच्छे से एंजॉय किया, पूरा मस्त एकदम मूवी को एंजॉय किया हमने। कहीं भी मतलब मूवी में मुझे ऐसा नहीं लगा ना कि अब रोक देना चाहिए, बोर हो गए ये वो, नहीं। मूवी पूरा एंड तक देखा और पूरा काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, ऐसा कहीं बकवास वकवास नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद से मूवी देख के हम लोग निकले बाहर। यहाँ आद्या थोड़ा सैड हो गई थी, क्योंकि उसको ना जो भैया हैं वो इधर उधर घुमा दिए, तो वही वो बोल रही है कि मम्मी भैया मम्मी भैया। तो फिर मेरे को ढूंढ रही थी, और मैं वॉशरूम गई थी तब तक ही ये ऊपर नीचे हो गई थी, मतलब कि इसको घुमाने के चक्कर में ये लोग इधर से उधर किए थे। उसके बाद वो रोने लगी कि मम्मा मम्मा। फिर उसके बाद से मैं मिली यहाँ पे किसी वगैरह की। उसके बाद से हम लोग प्लान किए कि क्या खाना पीना खाएंगे। फिर हम लोग चले गए फोर्थ फ्लोर पे। लड्डू के पापा ने बोला कि फोर्थ फ्लोर पे है फूड कोर्ट, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ मैं और आद्या एकदम कूदते फांदते गए। यहाँ पे आद्या बोल रही है पापा हैंड पकड़िए, लेकिन पापा ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनको बोला भी कि आपका हैंड पकड़ने के लिए बोल रही है, बट वो स्ट्रेट चलते जा रहे थे। उसके बाद से हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट में। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि सावन है, तो वेज ही खाएंगे हम लोग कहीं भी, क्योंकि आज तक कभी सावन में नॉनवेज नहीं खाया। एक चीज़ और बता दूं कि फेसबुक पे ना जस्ट एक फ़ोटो या फिर कोई चीज़ पोस्ट हुआ था, जिसमें लिखा था आज खाया मैंने इतना टेस्टी बिरयानी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर किया था। तो किसी ने कमेंट किया था कि तुम लोग कैसे हो, एकदम ये हो वो हो, सावन में तुम लोग बिरयानी खा रहे हो ये वो। तो बिरयानी सिर्फ नॉनवेज ही नहीं होता है, बिरयानी वेज वाला भी होता है। और यहाँ हमने खाया था पेपर मशरूम बिरयानी, इतना यमी इतना टेस्टी लगा था ना, मतलब कि लिटरली मैं दोबारा फिर जाने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊँगी, लेकिन हाँ बहुत जल्द जाऊँगी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लड्डू के पापा ने पहले कहीं खाया था, मतलब यहीं पे खाया था, फिर भैया भाभी को भी खिलवाया था। तो मेरे को बोला कि सुची अच्छा लग रहा है तुम भी खाओ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो हमने 2 सेम ही मशरूम बिरयानी लिया था, और काफ़ी अच्छा एकदम क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, और टेस्ट तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अब अगली बार जब भी मैं इनके ऑफिस जाऊँगी मैं पक्का से खाऊँगी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और कोई आ गया है। तो अभी एक्चुअली में आए थे देवा बाबू, मेरा चाबी छूट गया था, भाभी के घर में गई थी, तो वहाँ पे चलो वॉइस ओवर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्या ऑर्डर हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टुकड़े टुकड़े में है, तो मशरूम छोटा ही होता है, तो उस वजह से आप लोगों को कहीं कुछ गलत फहमी ना हो जाए, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने खाया था
पेपर मशरूम बिरयानी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। थोड़ा मुझे कॉस्टली लगा लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। उसे आज से लड्डू के पापा यहाँ पे कर रहे थे, तो मैं बोली कि नहीं, आज मैं आई हूँ तो मैं पे करती हूँ, क्योंकि रोज़ तो वो खुद ही खाते वाते हैं, और कभी कभी हम लोगों को भी थोड़ा अपने हस्बैंड को स्पेशल फील कराना चाहिए। बाकी वो मेरे को हमेशा मना करते हैं कि नहीं तुम मत करो भाई। और यहाँ मैंने स्कैन कर लिया था। आधा टाइम तो स्कैनिंग के टाइम पे हम लोगों की वो होने लगती है कि नहीं मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, मैं कर देता हूँ। तो ये मुझे बोलते हैं ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं कर दूंगा। लेकिन फिर मैं बोली कि नहीं मैं कर देती हूँ। थोड़ा सा लड़ाई हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे अच्छा फील होता है कि हाँ, मैंने अपना सारा बर्डन अपने हस्बैंड पे नहीं दिया है, और हम लोग मतलब अच्छे से अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, दोनों के दोनों इक्वली। और कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब कुछ तो लड्डू के पापा ही करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मैं कर सकती हूँ यहाँ पे। और वैसे भी मैं बहुत टाइम बाद ऐसे मूवी देखने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो करते हैं। उसके बाद मैं गई थी आद्या के लिए पेस्ट्री लाने, लेकिन लड्डू के पापा ने बोला कि हम लोग बाद में पेस्ट्री खाएंगे। यहाँ मैंने सोचा था कि मैं एक प्रैंक भी करूँगी अपने मम्मी के ऊपर। आई होप कि वो वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू हुआ होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, ये टॉप मुझे काफ़ी प्यारा लगा। ये टॉप मैंने लिया है मिंत्रा से, और मैं बहुत हड़बड़ी में थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। पहले मैंने सोचा कि ब्लैक ट्राउज़र पहनती हूँ इसके नीचे, प्लाजो टाइप का भी था, जूडियो से लिया हुआ था, तो मैंने सोचा वो पहनती हूँ। लेकिन फिर मैं बोली कि पता नहीं ऊपर भी लूज़ लूज़ सा होगा और नीचे भी लूज़ लूज़ सा होगा, तो वो कंफर्ट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने फटाफट से, कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो जीन्स तो बेस्ट ऑप्शन है, तो जीन्स मैंने पहन लिया। यहाँ पे बिरयानी निकाल रहे हैं पतिदेव, और उसके बाद से हमने किया लंच। इतना मतलब कितना भी तारीफ़ करूँ ना, तो क्या ही बोलूँ मैं, तारीफ़ कम ही होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी था मेरी लाइफ का। मैं बहुत जल्द दोबारा खाऊंगी, फिर दोबारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी तभी रिकॉर्ड करूंगी कि हाँ, मैं मशरूम बिरयानी खा रही हूँ। क्योंकि भाई ऐसे तो बहुत सारे लोगों को वैसे दिख रहा है इसमें मशरूम ही है, लेकिन मैंने सोचा चलो मम्मी के ऊपर प्रैंक करते हैं कि मम्मी हम ये कर रहे हैं, मतलब जो भी ये खा रहे वो खा रहे। लेकिन फिर उसके बाद से, और यहाँ पे ना मुझे कुछ कोलैबोरेशन से रिलेटेड बात चल रही थी, तो मैं वो ऑडियो क्लिप सुन रही थी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना, जब आपको कोई काम मिले प्रमोशन वगैरह वाला, तो वो चीज़ें आपको फटफट करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप डिले कर दो। तो यहाँ पे ना मैं वो बोल करके भी भेज रही थी कुछ कुछ जो भी मेरा था, क्योंकि टाइप करूँगी तो टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं ऑडियो में ही उसको भेज दे रही हूँ। और लड्डू के पापा तो मस्त एकदम इंजॉय कर रहे थे अपना बिरयानी। सबसे पहले वही खाए, क्योंकि वो पहले खाए हुए थे, तो वो खा रहे थे। उसके बाद से हम लोग खा पी के यहाँ से निकल गए थे। और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आप अपना ज़ूडियो वगैरह में मतलब कर लीजिए शॉपिंग, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही अच्छे जगह पे, और आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अभी बोल ही रहे थे लड्डू के पापा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इनको एक्चुअली ऑफिस भी कनेक्ट करना था। हम बहुत पहले ही फ्री हो गए थे, और ये अपने ऑफिस गए थे और वहाँ से कनेक्ट किए थे। फिर पूरा ऑफिस वगैरह करने के बाद कुछ अर्जेंट इनका काम आया था, तो फिर वापस से ये इनको जाना पड़ा। और हम लोगों ने सोचा था ना कि आज मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, मूवी देखने आए तो अच्छे से इंजॉय करेंगे, लेकिन वही है कि ऑफिस करना ज़रूरी था। फिर वापस जब कॉल आ गया तो ये चले गए अपना ऑफिस कनेक्ट करने के लिए। यहाँ मॉल से डायरेक्टली इनका ऑफिस कनेक्ट होता है। फिर मैं गई नीचे, और यहाँ मैंने आद्या को ना सोचा नीचे जाने के बाद कि इसको मैं एकदम अच्छे से खेलने के लिए भेज दूँगी, क्योंकि इसके नीचे ही वाले फ्लोर मैंने सोचा था एक्चुअली कि ग्राउंड फ्लोर पे डायरेक्ट चले जाएंगे, लेकिन हमने ना फर्स्ट फ्लोर कर दिया था। और फर्स्ट फ्लोर पे मैं गई तो यहाँ देखी कि अरे यहाँ तो नेल एक्सटेंशन हो रहा है, तो मैंने बोला कि चलो करा ही लेते हैं। अब प्राइसिंग वगैरह मैंने देखा तो 50% ऑफ पे चल रहा था। प्लस मैंने सोचा कि मतलब ऐसे ही मैंने सोचा कि एक बार करा के देखते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे कराना भी कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। यहाँ आद्या मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन सच बोलूँ कलर मतलब सिलेक्शन में इतनी कन्फ्यूजन हुई ना। फिर बाद में लड्डू के पापा भी आए तो वो भी बोले कि नहीं तुम ये वाला कलर करा लो। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक्सटेंशन बाद में कराती हूँ, अभी थोड़ा पहले आद्या को ले जा करके यहाँ प्ले स्टेशन में छोड़ती हूँ, वो थोड़ा घूमे फिरे इंजॉय करे। तो उसका रियल वॉइस जो है वो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी डालने की। ये जो डायनासोर है उसको देख करके ना आद्या थोड़ा डर गई थी, वो हिल रहा था। तो फिर मैंने भैया को बोला कि भैया उसको बंद करो, क्योंकि वो रोने लग गई थी। फिर उसके बाद से वहाँ पे अकेले कुछ देर तक तो आद्या ही खेली। तो जस्ट यहाँ स्टेशन था और वहीं पे नेल एक्सटेंशन हो रहा था, और मुझे पता था लड्डू के पापा को आने में टाइम भी लगेगा काफ़ी। तो मैंने बोला कि चलो ये भी यहाँ पे खेल लेगी और मैं भी तब तक अपना मस्त एक्सटेंशन करा लूँगी। तो यहाँ पहले मैं इसका रिएक्शन देख रही थी कि इसको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है।
सो गाइज़ यहाँ पे मैं बैठ गई थी नेल एक्सटेंशन कराने के लिए, लेकिन पता है क्या हुआ, मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही थी कि मैं कैसा कराऊँ, नेल्स कैसा कराऊँ। तो वो मेरे को जैसे जैसे मैं अपना ऑप्शन बताते जा रही थी ना, वो चार्जेस बढ़ाते जा रहे थे। उसके बाद से मैं बोली कि यार आप मतलब जैसा है वैसा ये वाला मैंने एक फ़ोटो देख के सेलेक्ट किया। लेकिन फिर उसके बाद से वो ये जो अंकल है ना, बोले मुझे खाना खाने जाना है। तो मेरा ना थोड़ा डिले कर रहे थे और मुझे घर जाना था जल्दी, क्योंकि लड्डू भी स्कूल से आ जाता। तो इस वजह से मैंने बोला कि भैया आप जल्दी जल्दी कीजिए। फिर मैंने सिंगल कलर ही लास्ट में चूज़ किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने ना नेल्स बोला ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर फ़ोन टाइपिंग करने में भी दिक्कत होगा और घर का सारा काम करना ही है, और नेल्स फिर ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। तो फिर उसके बाद से उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैंने नेल्स का साइज़ आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ही किया और काफ़ी अच्छे से बफरिंग वफरिंग करके बहुत ही अच्छे से प्रोसेस से ये लोग किए। मेरा मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसका जो नेल का शेप है वो आपको कैसा लग रहा है आप बताइएगा। मेरा एक्चुअली जो फिंगर है वो थोड़ा पतला पतला है, तो नेल्स भी एकदम पतले पतले ही हैं मेरे। तो काफ़ी अच्छे से हो गया। यहाँ मैं लड्डू के पापा से बात कर रही थी कि कब तक आएंगे क्या है। तो बोले कि मैं आता हूँ, मतलब कार लेके ही। तो मैं बोली कि नहीं टाइम लगेगा, तो आप आ जाइए। तो यहाँ आद्या को देख सकते हैं, कितना खुश हो गई अपने पापा को देख के। काफ़ी इंजॉय की थी ये भी खेलने में। मुझे अच्छा लगा कि चलो एकदम सामने ही ये खेल भी पा रही थी, और एकदम पापा को देख के पता नहीं अलग ही लेवल की खुशी हो जाती है। और पापा भी एकदम मस्त खुश थे। लेकिन पापा को आ रही थी नींद। जब मैंने बोला ना मैं नेल एक्सटेंशन करा रही हूँ, तो उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद से बोले कि अरे सच में करा रही है। फिर उसके बाद से ये बैठे, लेकिन ये एक बार भी डांटे वाटे कुछ भी नहीं, बस बोले कि अब तो करा ही रही है। तो यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ आके ये देख रहे थे कि कौन सा नेल्स कराना सही रहेगा। मैं पूछी कलर्स बताइए, तो हमने सेलेक्ट किया सेम ही कलर, क्योंकि पिंक मरून ये सब बहुत बार कराया है। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं। और ये ग्लिटर वाला जब बोल रहे थे ना लड्डू के पापा, तो मैंने बोला कि बार बार मतलब पूरा हैंड में ग्लिटर कराएंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने ग्लिटर प्रेफर नहीं किया। मैंने बोला कि नहीं, ग्लिटर छोड़ देते हैं। मैंने नॉर्मल ही एक शेड कराया कि नॉर्मल ही कराते हैं। तो फिर उसके बाद से बोले कि ठीक है तुम वही कराओ। तो यहाँ बफरिंग वगैरह करके ये लोग पूरा वो कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम लग गया था। मुझे तो बोला था इन्होंने कि 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे से बढ़ते 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 टाइम लग गया था काफ़ी। और हाँ गाइज़, आप लोग को बता दूँ कि मैंने अपना बैक टू वो अपना जो सनस्क्रीन था वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एंड मैं ना अभी एक प्रोडक्ट, पूरे एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। इतना इफ़ेक्टिव लग रहा है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर अब पूरा प्रॉपर अच्छे से रिजल्ट आएगा ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ ब्लू कलर में हमने सेलेक्ट किया था। तो जो फ़ोटो में था वो थोड़ा डार्क दिख रहा था, लेकिन नेल्स पे लगा ना तो थोड़ा सा लाइट कलर था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली मैं पहले पिंक रेड टाइप में कराई हूँ, तो मुझे वो कराने का मन नहीं था। लेकिन अगली बार मैं जब भी कराऊंगी ना, तो एकदम ये वाइट से शेड में ही, मतलब एकदम लाइट पीच कलर का या फिर बेज कलर का जो होता है ना, वैसा कराऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो सारे कलर्स ऐसे होते हैं ना कि एकदम आप उसको महीने भर भी रख सकते हो, आप बोर नहीं होगे। जैसे कि मैं 2-3 बार कराई हूँ, तो मुझे वही अच्छा लगता है। ब्लू वाला करा के ना, इसके साथ भी एक कहानी हुई है, मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लू कलर से हमने किसी और कलर में भी मैंने चेंज किया है, जो कि आपको दिख जाएगा। आज के व्लॉग में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। फ़िलहाल आप लोग ये इस पे ही कीजिएगा कमेंट कि ब्लू कलर आप लोग को कैसा लग रहा है। मैंने किया, बस मुझे एक ही दिन अच्छा लगा। मुझे सब पे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि सावन का दिन है, और हरी चूड़ियों के साथ तो बिल्कुल नहीं जा रहा था। और प्लस हम दोनों को सामने से देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं मैं जैसे ही मॉल से निकली ना, घर आई, उसके बाद मुझे एकदम मतलब अजीब सा लगना। एक दिन बाद, मतलब आज सुबह जब मैंने देखा है ना, तो मुझे अजीब लग रहा था। तो मैंने आज फिर उसको चेंज किया है। बाकी जो कलर किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। बाकी मुझे जो वाइट वाइट से नेल्स थे ना, फ्रेंच टाइप के, वो काफ़ी प्यारे लग रहे थे। यहाँ मेरा बिल वगैरह हो गया था, मैंने पेमेंट किया और मैं निकल गई। मतलब नेल्स बहुत ही अच्छे से इन्होंने किया है। और इस पे ऑप्शन ये भी था कि आप नेल पेंट वापस चेंज कर सकते हो और अपने आप से लगा सकते हो। तो यहाँ मेरे इस ड्रेस के साथ तो दिख रहा है आपको कि कैसे ब्लू है, लेकिन पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लू कलर ना किसी मतलब एक दिन के लिए सही है, पूरे मंथ के लिए आप नहीं कर सकते हो, या फिर एक हफ्ते के लिए नहीं कर सकते। हालांकि मेरा हाथ बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि ये कलर ऐसा होता है ना कि बहुत ही वाइब्रेंट है। तो अगली बार तो या तो ब्लैक से शेड में कराऊंगी, या तो वाइट से शेड में कराऊंगी, बेज कलर में कराऊंगी, मतलब वैसा है लाइट कलर कराऊंगी, कोई भी कराऊंगी। तो यहाँ आद्या पूरा खेल रही थी, फिर मेरा यहाँ बिलिंग विलिंग किया मैंने। उसके बाद से मैं यहाँ से निकल गई अपना। और मैं ना यहाँ पे फ़ोन पे कुछ बात करती, अरे यार इस वाले वीडियो में तो प्रैंक वाला मैंने ऐड करना छोड़ ही दिया है।
है, तो कोशिश करूँगी कि आगे लगा दूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग अपना मस्त इंजॉय करके निकल गए हैं मॉल से। बात करते करते मैं किसी से बात करती और निकल रही हूँ। यहाँ लड्डू के पापा भी थे और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो हम लोग वॉक करके ही पार्किंग तक गए। वहाँ पे हमने कार को निकाला और उसके बाद से हम लोग घर के लिए निकले। फ़िलहाल आप लोग बस यही कमेंट करके बताइएगा। मैंने एक टॉपिक तो दे दिया है जिस पे आप लोग मेरे को बोल सकते हैं यार ब्लू कलर कौन कराता है, ब्लू कलर। लेकिन जो मैंने फ़ोटो में सेलेक्ट किया था वो ब्लू थोड़ा डार्क ब्लू था, एकदम रॉयल ब्लू टाइप का। लेकिन लगा ना तो वो ब्लू टाइप का लग रहा था, मतलब कि लाइट ब्लू टाइप का। लाइट ब्लू भी नहीं था, एकदम ब्लू, जैसे नारियल के तेल का डब्बा होता है ना, वैसा लग रहा था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो कलर कैसा लगा। ये भी बता दूं कि मैंने वो कलर भी स्विच कर दिया है। तो बाकी इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पे। हम लोग जाने वाले हैं कहीं बहुत ही स्पेशल जगह पे, तो आप लोग गेस करके बताइएगा। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू।